सबसे पहली बात यह है कि अनुशासन तो बहुत अनिवार्य अंग होता है जीवन का, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो अध्यात्म का जीवन हो। पुराने जमाने में भी जो नियम कायदे बने थे कि हम सुबेरे उठ के सूर्य को अर्घ दें या पीपल में हम पानी चढ़ाते थे, तो एक उसके पीछे ये था कि इंसान बगैर डर के मानता भी नहीं था। तो डर था कि भाई आप अगर सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपके यश में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पीपल में जल चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो ये सब नियम कायदे। वैसी पार्टी में भी आपको सही रास्ते में चलाने के लिए अनुशासन का डंडा नाम की एक चीज बनाई हुई है। लेकिन क्या होता है, अनुशासन और तानाशाही में अंतर होता है। हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये एक अंतर है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, सामने वाले का पक्ष देखा जाता है, बगैर भेदभाव के कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 12-15 सालों से तो मैं देख रहा हूं कि तानाशाही ज्यादा हावी हो गई है। यहां पर व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर कार्रवाइयां होती हैं, कमजोर लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं, या गुटबाजी के चलते जो व्यक्तिगत तौर पे जिनको निपटाना होता है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। और आप देखिए सर्वाधिक कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी में ही हो रही हैं। उससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन रहा नहीं है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी सैकड़ों के थोक के भाव में उनको पार्टी से लोगों को ऊपर कार्रवाई करनी पड़ गई। इसका मतलब यह है कि पार्टी का जो है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर में ना भरोसा रहा है, ना कार्यकर्ताओं को पार्टी के ऊपर भरोसा है, और लगातार इसीलिए वो बागी हो रहे हैं। इसलिए वहां पे कार्रवाइयां ज्यादा करना पड़ रहा है उनको।